और जब मैं एमएलए था मैंने जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर फिर एक्साइज डिपार्टमेंट मैंने क्या कर जम्मू रहा है? कश्मीर फिर असेंबली के अंदर इस समय यहाँ पर वाइन पर पाबंदी अभी तक क्यों नहीं लगा पाए? अगर नशा खराब है तो पूरे देश में पाबंदी लग जानी चाहिए थी, क्योंकि सबसे बड़ी नशा खराब है, नशा खराब है, नशा खराब है। शराब पर बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए। आप क्या सोचते हो कि ये जो छोटे छोटे अगर हमारे एक फोन कॉल से या हमें किसी के साथ मिलने से तो आश्वासन ही हो गया ना सर, वो तो आश्वासन ही हो गया कि हम आश्वासन दे रहे हैं, कोशिश करें, हम आश्वासन ही तो दे रहे हैं, हम आश्वासन तो दे रहे हैं। अगर तो ये आश्वासन खत्म कीजिए, उनको बोलिए घर जाइए, अगली बार देखिएगा, चाहे आप ओवर एज हो जाइए चाहे जो पिछले सालों में पोस्ट निकली है या नहीं निकली उसका मतलब नहीं है। देखिए देश कानून के हिसाब से चलता है, देश नियम कायदे के हिसाब से चलता है, मतलब कि वो काम नहीं हो सकता। अगर 13 एक्साइज पॉलिसी में है कि डोमिसाइल होना चाहिए, जम्मू कश्मीर का व्यक्ति ही बाहर के लोग ई टेंडर में ई बिडिंग में टेंडर डाल सकता है। पठानकोट के लोग वहाँ थे, चंडीगढ़ के लोग वहाँ थे, गुरदासपुर के लोग वहाँ पर आए, वो नहीं ले सकते, वो कैसे वहाँ वो पर आए होंगे, हिमाचल की गाड़ी वो तमाशा देखने के लिए आए होंगे, उनको वो नहीं ले सकते यहाँ। और अगर कोई 2 नंबर का धंधा करने की कोशिश करेगा उसको इस समय सबसे ज्यादा जो बात चल रही है आपको नजर आ रही है, अभी लाइव भी हुआ उसमें भी नजर आई कि हम आगे से भाजपा को वोट देने वाले नहीं, भाजपा को वोट दिया तो हमारी क्या हालत हो रही है। सर इस समय आप ये कह रहे हैं कि जगह जगह पर कि भाई भाजपा को वोट दीजिए, यहाँ हमारा चीफ मिनिस्टर बनाइए, तो देखिए क्या नहीं होगा। यहाँ पर तो ये बात हो रही है कि भाजपा को वोट नहीं देंगे। नहीं, आप देखिए जिस प्रकार के कार्य इस समय हमारी सरकार कर रही है, गरीबों, मजदूरों, किसानों, शहरों, गांव, पहाड़, मैदान, महिला, पुरुष, बच्चे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके विकास के लिए कार्य हो रहे हैं। और एक बटन दबाते ही जो बेनिफिशरीज के अकाउंट में सीधा डायरेक्ट पैसा जाता है, वो चाहे किसान हो, 5-5 लाख रुपया गोल्डन कार्ड से गरीब लोगों के लिए मोदी सरकार ने जो योजना चलाई है आयुष्मान भारत, उसके लाभ जनमानस को मिल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन, टॉयलेट बाथरूम्स गांव-गांव में बनना, गरीब लोगों के मकान पीएमएवाई के तहत बनाए जा रहे हैं, सड़कें हैं, मैग्डमाइजेशन है, हाईवेज हैं, कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, एम्स है, आईआईटी, आईआईएम, बड़े लेवल पर यहाँ डेवलपमेंट्स के काम लगता है आम जनता को रोजगार मिल रहा है। आम जनता को अभी आपने देखा है कि मुश्किल हालात थे, कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की बात आर्थिक मंदी थी, वाइन ट्रेडर्स इस समय सड़कों पर आ गए हैं, उनकी जो रोटी थी वो भी छिन गई। आपने जॉब्स की बात कही, आर्थिक मंदी के बावजूद भी आर्थिक मंदी से पहले की जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार रिक्रूटमेंट ड्राइव्स चल रही है। जेके बैंक ने आपने देखा होगा कि एक बड़े पैमाने पर रिक्रूटमेंट की है, बैंकिंग एसोसिएट्स के रिजल्ट्स निकले हैं, पीओस के रिजल्ट्स निकलने वाले हैं। इसी तरह सिविल डिपार्टमेंट्स में अलग अलग श्रेणी के अलग अलग लेवल के पास है उनका जा रही है, उनकी नौकरियां छिन रही हैं। सबसे बड़ी बात जो किसी की नहीं जा रहा, किसी की नहीं। सबसे बड़ी बात तो वाइन ट्रेडर्स आ गए ना, उनकी बिल्कुल खत्म ही हो गई। वाइन ट्रेडर्स का एक, क्योंकि मेरे को याद है कि आपने मेरे ही इंटरव्यू में ये कहा कि वाइन ट्रेडर्स छोड़िए, हम तो शराब को यहाँ नहीं आने देंगे। देखिए मैं तो व्यक्तिगत इस विषय को सारी दुनिया जानती है कि मैं नशे के खिलाफ हूं। मेरा मानना है कि ये जो नशा है, किसी भी प्रकार का नशा हो, चाहे वो ये ड्रग्स, नार्को टेररिज्म जिसको कहते हैं, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान से आता है, चिट्टा है, हीरोइन है, ये सब जो उल्टे सीधे नशे हैं, ये तमाम बंद होने चाहिए। और जब मैं एमएलए था मैंने जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर, फिर एक्साइज डिपार्टमेंट मैंने जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर, इस समय यहाँ पर वाइन पर पाबंदी अभी तक क्यों नहीं लगा पाए? अगर नशा खराब है तो पूरे देश में पाबंदी लग जानी चाहिए थी, क्योंकि सबसे बड़ी नशा खराब है, नशा खराब है, शराब पर बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए। आप क्या सोचते हो कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, लोगों के छोटे छोटे बच्चे हमारे बच्चे हैं, हमारे देश का भविष्य है ये बच्चे, और ये बच्चे आज जाने अनजाने में एक दूसरे को देख के या उनको कोई जालसाजी करके नशे के अंदर उनको इन्वॉल्व कर देगा, बच्चे नशा करेंगे तो ये देश का नुकसान हो रहा है, हमारे भारत माता का नुकसान हो रहा है, देश की भावी पीढ़ी हम अपनी आंखों से बर्बाद नहीं होने देंगे। वाइन ट्रेडर्स को फिर आश्वासन कौन दे रहा है? आश्वासन भी तो फिर भाजपा के लोग ही। वाइन ट्रेडर्स का मामला और है। वाइन ट्रेडर्स को यह लगता है कि ई बिडिंग होने से जम्मू कश्मीर के बाहर के लोग यहां आकर ई बिडिंग करेंगे। वो हमारे पास भी आए थे, मैंने स्वयं भी ये विषय माननीय उपराज्यपाल महोदय
के सामने रखा था। वर्कशॉप में मैं भी मौजूद थी। वर्कशॉप में वहां पर चिट्स नजर आई जो बाहर के लोग आए थे। वर्कशॉप में कोई भी लोग सेटिस्फाई नहीं हुए हैं जहां से वहां से मैं बताता हूं, तो एक जो नई एक्साइज पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर में ई बिडिंग में वही व्यक्ति हिस्सा ले सकता है जिसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, और एक परिवार के अंदर एक बिड में पार्टिसिपेट किया जा सकता है। दूसरा, किसी बाहरी को यहां किसी भी प्रकार का इस प्रकार का बिजनेस करने की अनुमति नहीं होगी। और इसलिए ये चीजें तो वहां नहीं बोली गई है, वर्कशॉप में ये चीजें नहीं ये बताई दो अलग अलग चीजें एक्साइज पॉलिसी में है। एक्साइज पॉलिसी में है कि डोमिसाइल होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का व्यक्ति ही बाहर के लोग ई कैसे टेंडर में, ई बिडिंग में टेंडर डाल सकता है। पठानकोट के लोग वहां थे, चंडीगढ़ के लोग वहां थे, गुरदासपुर के लोग वहां पर आए वो थे। नहीं ले सकते। वो कैसे वहां वो पर आए आए होंगे की हिमाचल की गाड़ी वो तमाशा देखने के लिए आए होंगे, उनको वो नहीं ले सकते यहाँ। और अगर कोई 2 नंबर का धंधा करने की कोशिश करेगा, उसको उस 2 नंबर के धंधों में उसको अंजाम भुगतना ठीक है। 2 नंबर के धंधे की बात करते हैं। वाइन ट्रेडर्स के लिए अगर कोई भी बात नहीं कर रहा, आश्वासन चाहे दे रहा, अलग बात है। यहाँ पर बीएसएफ सीआईएसएफ वाले कौन सा गलत कर रहे हैं? उनके साथ भी तो गलत हो रहा है। वो तो सड़कों पर खड़े होकर लास्ट में आप इतनी उनके साथ बुरी हो रहा है कि वो सड़कों पर खड़े होकर आपको बीएसएफ सीआईएसएफ के ये जो नौजवान प्रदर्शन कर रहे हैं, इनका मामला समझना पड़ेगा। इनका इशू है कि ये लोग ये चाहते हैं कि ये लोग चाहते हैं जो सीआईएसएफ बीएसएफ के नौजवान हैं, जो भर्ती हुई थी, आप भी जानती हैं, फाइनल जो सिलेक्शन हुई थी वो लगभग 3300 के करीब बच्चे आए थे जिन्होंने मेडिकल फिजिकल सारा क्वालिफाई किया था। लेकिन बीएसएफ की टोटल एडवर्टीजमेंट में 1356 पोस्टें थी। ये हमारे सामने आता है। जब उनके पास आश्वासन जाता है तब होता है कि काम हो जाएगा। आश्वासन किसने दिया? दो चीजें कैसे? दो चीजें कैसे? एक चीज, या तो काम नहीं होगा जनाब, आप अपने अपने घर जाइए, तो वो सब करके अपने घर जाए। सपोज करो जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट 2000 टीचर्स की पोस्ट एडवर्टाइजमेंट करती है, 20,000 टीचर उसमें अप्लाई करते हैं। उन 20,000 में लगेंगे तो वही जो टॉप के 2,000 हैं जो मेरिट लिस्ट में फॉल करते हैं। और आजकल पूरी ट्रांसपेरेंसी है। आपने भी पिछली बार जब यहीं पर खड़े होकर हमसे बात की थी तब आपने कहा था कि मैंने बात कर ली। पोस्ट लाने के लिए मैंने स्वयं, जो बच्चे हैं वो भी जानते हैं, मैं स्पेशल दिल्ली गया, यूनियन होम सेक्रेटरी से भी मिला, बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना जी से मिला। मैंने उनको ये कहा कि आप इन बच्चों का ख्याल रखो। बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना साहब ने कहा कि हमने 1356 पोस्टें एडवर्टाइजमेंट की थी और इन 3300 बच्चों में से जो टॉप के थे मेरिट में, नंबर 1 से लेके 1356 तक जो टॉप मेरिट के थे, आज का लिस्टिंग कंप्यूटराइज्ड है, सब कंप्यूटर में होता है, उनके ऑर्डर्स भी आ गए, उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। जो बाकी वाले हैं, क्योंकि हमने पोस्टें ही 1356 की थी, तो इसलिए हमने 1356 लेना। ये बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये बात जो उनको आश्वासन दे रहे हैं, ये उनके पास जाकर क्यों नहीं बोलते कि यहाँ से जाइए? मैंने कोई इस प्रकार का आश्वासन नहीं दिया है। हम अपने बच्चों के लिए चिंतित हैं। अगर हमारे एक फोन कॉल से या हमें किसी के साथ मिलने से तो आश्वासन ही हो गया ना सर। वो तो आश्वासन ही हो गया कि हम आश्वासन दे रहे हैं। कोशिश करें, हम आश्वासन ही तो दे रहे हैं। हम आश्वासन तो दे रहे हैं। अगर तो ये आश्वासन खत्म कीजिए, उनको बोले घर जाइए, अगली बार देखिएगा, चाहे आप ओवर एज हो जाइए, चाहे जो पिछले सालों में पोस्ट निकली है या नहीं निकली, उसका मतलब नहीं है। देखिए, देश कानून के हिसाब से चलता है, देश नियम कायदे के हिसाब से चलता है। मतलब कि वो काम नहीं हो सकता। अगर 1356 पोस्टें बीएसएफ ने निकाली और बीएसएफ ने वो 1356 लड़के जो मेरिट में आते थे वो लगा दिए, पर डीजी साहब तो खुद भी चाह रहे हैं ना कि इस तरह से जो बच्चे इस समय फिट है वो आ जाए। ऐसे कैसे आ जाएंगे जब तक उनके लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट जब तक उनके लिए पोस्ट रिकमेंडेशन नहीं करेगा। कल ये किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो इनको महीने की सैलरी भी तो चाहिए ना। जैसे पुराने जमाने में ये पीएचई, इरिगेशन और ये जो अन्य डिपार्टमेंटों में 28 डिपार्टमेंटों में जो डेली वेजेस लगाए, तो पता नहीं कितना बड़ा इंटरव्यू हो जाएगा, क्योंकि आज तक उनके साथ कुछ नहीं हुआ। वो आज एक जमाने में 250 और 500 रुपए के ऊपर इनके नौकरी लगाई। वो तो हमारे बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर श्याम चौधरी साहब आए,
जब उनके पास पीएच इरिगेशन आया, उन्होंने वो प्रक्रिया शुरू की, उन्होंने ऑनलाइन की, वो जो डेली वेजर्स थे बायोमेट्रिक्स की। उसके बाद सभी डिपार्टमेंटों के लोग, उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस होना शुरू हुई, सभी लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड एम्प्लॉइज हुए। आज हमें मालूम है कि 80-81 हज़ार के करीब वो सारे लोग हैं। आज उनकी सैलरी जो कांग्रेस एनसी पीडीपी के टाइम 250-500 रुपया होती थी, आज 6750 रुपया हम दे रहे हैं। हम नहीं कहते ये सफिशिएंट है, हम कहते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए। तो सर शायद लगता है कहीं दूर आज भी जो उनकी यूनियंस के लीडर हैं, रवि हंस जी हैं, जो ऑल डिपार्टमेंट्स डेली वेजर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, लगातार वो हमारे टच में है। मैं उनको लेके एलजी साहब के पास ह्यूमन राइट्स की पढ़ाई भी की हुई है, या आपको लग नहीं रहा कि कहीं उनके साथ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो रही है? पहले भी हुआ, आज भी हो रही है, केंद्र में भाजपा की सरकार होने के बाद भी हो रही है। देखिए, इसलिए तो मैं इन सब नौजवानों के साथ खड़ा हूँ, इसलिए तो मेरे को चिंता है, तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ। मुझे चिंता है, मैं साथ में खड़ा हूँ, पर सवाल ये है कि आखिरकार जो सवाल का जवाब हमको चाहिए था, यानी कि अब इनडायरेक्ट अगर बातें निकालने की कोशिश करें तो आई थिंक बीएसएफ सीआईएसएफ वालों को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि उनकी यहाँ पर बात बनने वाली नहीं। वाइन ट्रेडर्स की अगर बात करें तो उनकी पॉलिसी कुछ और कहती है, बोला कुछ और गया, वर्कशॉप में कुछ और बातें कही गई जो उनके लिए भी सेटिस्फाई नहीं हुई है। तो आखिरकार अब सवाल ये है कि सवाल पूछा किसको जाए। सवाल ही यही बन गया है कि सवाल पूछा किसको जाए, क्योंकि जो सवाल का उत्तर चाहिए वो उत्तर वैसे नहीं है जो होने चाहिए। और बीएसएफ सीएसएफ के लिए इस इंटरव्यू के बाद कहीं ना कहीं बात यही बनती है कि जनाब अब अपने अपने बैग पैक कीजिए और अपने अपने घरों के लिए निकलिए, क्योंकि आश्वासन तो मिल जाएंगे पर नौकरियां शायद ही। बात बुरी ज़रूर है पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सच है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। मुझे और अमित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।